स्थापित किया गया, हम लोग उसमें लगे रहे। और आज फौजी भाई जब सुबह यहाँ के लिए चले थे और उन्होंने बताया तो मेरे और चाहे 1000 काम हो, चाहे मैं फ्री था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भाई साहब के साथ यहाँ आया। और आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ, मीणा समाज की बेटी, हनुमान जी की बेटी, अपनी बेटी, उसकी बेटी, सब अपनी बेटी समझो। तो मुझे तो बुद्धि कम है, कम पढ़ा लिखा हूँ। बेटियों का कोई समाज नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, तुम्हारी या पराई नहीं होती। किस चक्कर में घूम रहे हो? जब तक तुम इस आत्मा में, इस हॉल की आत्मा में जब तक तुम अंगीकार नहीं करोगे ना, तुम्हारे अंदर ज्वाला नहीं आएगी, आग लगेगी, रोंगटे खड़े होंगे। संतोष कानून तो गया, तेल लेना है। आप तो मुझे बताओ क्या करना है, उसका चोटा पकड़ के हम बंद करते हैं। समाज इतनी बड़ी ताकत है, कब तक हम दबते रहेंगे किसी की पावर देखकर, उसके नेता देखकर, उसके सपोर्ट देखकर? इस तरह से तो हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण होता रहेगा। वो अलवर का 2 टके का टपोरी कैलाश मीणा भामासा, वो भी बहुत बड़ा नेता बनता था, बहुत बड़ा दादा बनता था, रावड़ी बनता था। उसने अपनी पत्नी बच्चों के साथ तो धोखा किया, उसने खुद के साथ धोखा किया। मैं तो एक छोटे से होटल पर बर्तन मानता हूं, अशोक बाबा रामदेव नाम है, और वो हजारों करोड़ रुपए का एक पहाड़ है, उसके सामने बड़े बड़े आपके आईएएस आईपीएस एमएलए नेता नहीं बोलते। वो वसुंधरा को करोड़ों रुपए की चुनरी उड़ाता है, सफेद पोस्ट काला डाकू है, जो बहन बेटियों का शोषण कर रहा है। पता नहीं कितने उसने घर उजाड़े होंगे। लेकिन जब तक हम जैसे भाई ऐसी चट्टानों के सामने मुखर नहीं होंगे, उनके सामने जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे, वो रुकेंगे नहीं। ये बहन बेटी मेरी है, और मैं तो शर्मिंदा हूं बबीता मीणा कि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। हम सब शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। अभी एक भाई साहब बलपुर वाले बता रहे थे, उसके परिवार ने क्यों नहीं किया और उसने पहले क्यों नहीं किया। मेरे भाई, जिस पर बीतती है वो जानता है। उस लड़की को इतना हिप्नोटिज्म किया गया, इतना सम्मोहित किया गया, उसके परिवार से इतना कट ऑफ रखा गया। मैं गिरिराज जी के साथ आया हूं और गाड़ी में बैठते ही मैंने ये कहा था कि मुझे पूरी कहानी बता दे, ये है क्या, मैं बोलूं क्या। इतना सुना है कि हत्या है, आत्महत्या है। आत्महत्या तो विष्णु की भी है। लेकिन आपको मैं आज कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि बिश्नोई समाज एक्टिव हो चुका है। विष्णु दत्त बिश्नोई के लिए चाहे स्टैंडिंग एमएलए को जेल में जाना पड़े जाएगा, लेकिन आपकी दुकान गली गली में खुल रही है। फलाना समाज अध्यक्ष, दिखाना समाज अध्यक्ष, हम लोग फेंटे बांध कर घूम सकते हैं। मीणा समाज कभी एक जाजम पर नहीं आया। अगर आया होता तो जल जंगल जमीन का असल वारिस है। इस भारत का सबसे बड़ा समाज है, जिसे किसी कानून की, किसी संविधान की जरूरत नहीं। हिंदू पिनल कोड, आईपीसी की कोई धारा आदिवासी मीणा समाज पर लागू नहीं होती। भारत के नागरिक हैं, भारत की रियासतों का विलीनीकरण किया है, शासक रहे हैं यहाँ के। हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, और वो भी एक प्रकृति। उसका पति नामर्द हो सकता है, ये आपके बच्चे नामर्द नहीं है। आप 15 आदमी मेरे को लिख के दे देना, क्या 100 ग्राम दे, तेरी जमानत हम कराएंगे, बबीता को न्याय हम दिलवा के लाएंगे। मीणा समाज एकता जिंदाबाद, मीणा समाज एकता जिंदाबाद। कब हम किस किस बहन बेटी के लिए लड़ेंगे? ये आतंक छा चुका है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और नारी की सबसे बड़ी दुश्मन भी नारी है। जब तक ये नारी शक्ति एक नहीं होगी ना, मैं तो कहता हूँ बहन बेटियों को, ये मेरी माता बहन, उसका छोटा पकड़ के बाहर लेके आओ। क्या बात, कौन सा कानून आपके बदन की तरफ उंगली उठाता है, वो हाथ काट देंगे हम। क्या बात है, बहुत अच्छी। आज मैं एक युवक हूँ, मैं उस पर जाऊं, बदतमीजी करूं, मेरे पे वो आईपीसी की धारा लगाएगी, उल्टे सीधे मेरे को वीडियो ऑडियो वायरल कर देगी। ये ड्रामा चल रहा है आजकल तो। लेकिन एक ईमान का चरित्रवान इंसान हूं, मेरे पास पैसा धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरे चरित्र की इतनी शक्ति है कि ऐसी कुटिल औरतें अपने आप इन्वेस्टर हो जाती हैं। वो समाज के सामने अपना चरित्र प्रदर्शित कर देती है। एक भाई ने कहा व्हाट्सएप पे मत लिखो, फेसबुक पे मत लिखो। व्हाट्सएप फेसबुक के पर लिखने के लिए भी मादा चाहिए, मादा। कैलाश मीणा को अगर सबलेटी के मेन भगवान मंदिर पर जाकर एक्सपोज ना करूं तो ना जाने कितने लोगों का वो शोषण होता। कोई बोलता ही नहीं। पटेल तो बोलते पागड़ी वाले,
कोई बोलने को तैयार नहीं। और अब भी कहा है कि कोरोना के बाद जब भी समाज की मीटिंग हुई और समाज ने ये कह दिया कि जी इसके नाक कान काट लो, तो आपके पटेलों की हिम्मत नहीं है उसके नाक कान मेरे जैसा कोई सरफिरा ही काटेगा। और मैंने कह चुका हूँ सरेआम कि जिस दिन मुझे पटेलों से आदेश मिला कि कैलाश मीणा को समाज की जादम से बहिष्कृत किया जाता है और इसकी नाक काट लो, तो मैं एक दांतले से घसरने से उसकी नाक उड़ा दूंगा। होना जाना मैं तो पहले भी छात्र हित में 1-2 बार जेल चला गया, फिर से आऊंगा। करोड़ीलाल जी गए, भगत सिंह गया, केसरी सिंह बारेट, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग जेल गए। हो सकता है शायद मेरा भाग्य ऐसा ही हो। क्या फर्क पड़ता है जेल आने जाने से, 2-4 मुकदमे लगने से? कम से कम किसी बहन बेटी की आबरू तो बचे। और ऐसी एक बबीता नहीं, बबीता तो खोदी, इसका न्याय तो ले लोगे, लेकिन हजारों बेटियां ऐसी यातनाएं सह रही है। ये एक संतोष मीणा नहीं है, बहुत सारी संतोष अभी बैठी है, उनको बेनकाब करो। अपनी बहन बेटियों को ये कहो, आपको कोई बैड टच करता है, बैड मैसेज करता है, तुरंत अपने माँ बाप और अपने भाइयों से शेयर करो। आप क्यों करती हो? चाहे वो चाचा है, मामा है, चाचा है, फूफा है, कोई भी रिश्तेदार है आपका। अब ये कलयुग ऐसा आ चुका है, इसमें आप किसी का विश्वास नहीं कर सकते। तार तार हुई जा रही है एक नारी की औरत। ये इज्जत, ये देश नारी पुरुष प्रधान होते हुए भी नारी पूजनते तत्र देवतावस्थे। जहां नारियों का पूजन होता है वहीं लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन इन लोगों ने राजनीति का व्यापारीकरण हो चुका है। आपके पटेल नाकारा हो चुके हैं। वो ताकतवर इंसान के आमने नहीं बोलते हैं, वो बंद कमरे में या खूब भाषण दे लेंगे, वहां आगे हमारे साथ नहीं चलेंगे। 2015 को भी सुनिए, मानसरोवर में जब रैली हुई थी, हमारे पटेल जो बड़े पटेल है ना, बड़ी भीड़ कर लेते हैं, उसको घटनाक्रम को घुमा देते हैं। इन टाइम पे कर लेना आप इस मामले में भी मीटिंग, हजारों लोग घर से निकल के आ जाएंगे, लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो आगे कोई नहीं बढ़ेगा। ज्ञापन देके और पीछा छुड़ा के चले जाते हैं। इसके लिए लठ हाथ में लेना पड़ेगा, और जो आदमी लठ की भाषा समझता है उसे लठ से समझाना पड़ेगा। इसके लिए आप बताओ आगे, हम जैसों को आदेश तो दो। कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जी रहे हैं, मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। कोरोना में मर गए आधे से, और नहीं तो ये जिस तरह से पाप बढ़ेगा केदारनाथ की तरह पल्ले होगी। सबका नंबर आना है, अमीर गरीब सब आ जाओगे, लेकिन अगर कुछ तो एक काम कर जाओ, कोई एक बबीता तो बजा जाओ। बबीता मेरी बहन है और इस संघर्ष में मैं उसके साथ हूं और हर स्तर तक जा सकता हूं। मुझे किसी संतोष मीणा, किसी जगदीश मीणा, किसी आईजी, किसी डीआईजी या किसी संविधान का, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी बहन बेटी की इज्जत से बड़ा कोई संविधान नहीं है। जब संविधान उसकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रख सकता, उसकी जान को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, तो उसे समाज की गर्दन पर आना पड़ेगा। वो संतोष जी हो चाहे कोई फलान जी हो, मुझे नहीं मतलब, मैं उससे मिला नहीं, मेरा आज तक उससे कोई संबंध नहीं, मैं जानता नहीं इस मैटर के बारे में। लेकिन गिरिराज जी से और अमरचंद फौजी जी से जो मैंने सुना समझा, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा, मुखर होता रहूंगा। मुझे किसी भी संस्था में कोई पद नहीं है, राजनीति मैं करता नहीं। राजनीति को तिलांजलि दे ली, बहुत नेताओं के साथ घूम लिया, नींबू की तरह निचोड़ा, यूज करके फेंका। उनका हम युवाओं को सिवाय कुछ उनके पास कोई धर्म नहीं है, वोटों की राजनीति करते हैं। सारे सफेद पोस्ट काले नेता हैं, सबके वीडियो ऑडियो वायरल होने वाले हैं, सब भवनी कांड में फंसने वाले हैं। धीरे धीरे देखते जाओ, इनकी ये औकात है। ये तो जब अब इतने लोग जो पैदल चले अभी कोरोना में, जिनके छाले हो गए, मर रहे थे, मेरा रामदेव होटल है उसके आगे जितने लोग जा रहे थे, लोग इतना टाइट हो रहे थे। अब तो कोरोना अभी तो है, कोरोना की परिभाषा बदलेगी क्या 22 मार्च के बाद में? अब आप एक जगह बैठे हो, लेकिन आप अपने बच्चों तक से नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं मिल रहा था सड़क पर, उन्हें रोक रहा था हाथ जोड़ जोड़ के। जो भी चटनी रोटी मेरे पास थी वो दे रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। तब ये नेता नहीं थे। चुनाव के टाइम में कुछ यात्री फंस गए थे बाबा रामदेव योगी महाराज के साथ वैष्णो देवी में। हमारे नेताओं ने हेलीकॉप्टर भेज के 15-20 लोगों को चार्टर्ड विमान से बुलाया। लेकिन आज ये जो मेरे मजदूर लोग पैदल घूमे ना, जो आपके आलीशान महल बनाते हैं, ये किसी मजदूर के पसीने की इबारत से खड़ा है ये महल। उसको 21 घंटे नहीं रख सके 21 दिन के लॉकडाउन में। मेरे साथियों, आप सबको आगे आना पड़ेगा, मानवता समझनी पड़ेगी। बहन बेटियां हमारी है, वो किसी भी जाति की है, चाहे वो ब्राह्मण की है, ठाकर की है, राजपूत की है, मीणा की है, गुर्जर की है, माड़ी की है, जाट की, यादव की, क्या फर्क पड़ता है? बहन बेटियों की कोई समाज नहीं, कोई जाति नहीं। इज्जत आप लोग सबकी बराबर है और कुछ ना कुछ क्रांतिकारी करना पड़ेगा। आप लोगों से प्रेरणा हो तो मुझे याद कर लेना। मेरा शायद जन्म इसीलिए हुआ है। धन्यवाद।